अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया था रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म मैंने आपको बताया हुआ है। तो थोड़ा सा उसको रिकैप्चुलेट करते हैं कि रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म जो है वो क्यों होती थी। वहाँ पे हमने देखा था कि जब रे ऑफ लाइट फ्रॉम रियरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि लाइट रे बेंड होती है, कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल, कभी आउटसाइड द अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से हमने वहां पे देखा कि वहां पे रिफ्रैक्शन होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, क्योंकि ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट द बेंडिंग टेक्स प्लेस। सो अब यहां पे क्या है, एक और चीज है जिसको एक साइंटिस्ट थे, बड़े मशहूर साइंटिस्ट रहे हैं, इसाक न्यूटन। 1665 में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लाइट के साथ। तो वहां पे उन्होंने बताया कि जो व्हाइट लाइट होती है लाइक सनलाइट, इट इज मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। जो कि हमें ये व्हाइट लाइट नजर आती है, ये सनलाइट नजर आती है, एक्चुअली इट इज नॉट ओनली व्हाइट लाइट, उन्होंने ये साबित किया, बट इट इज मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। और इसको उन्होंने साबित करके दिखाया थ्रू गिलास प्रिज्म। जो मैंने आपको कल दिखाया कि गिलास प्रिज्म क्या होता है, कैसे होता है, तो कल मैंने आपको वो बताया हुआ है, दोबारा वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वही आज हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू गिलास प्रिज्म कैसे होती है, या ये जो रे ऑफ लाइट होती है व्हाइट लाइट, हाउ वी कैन शो दैट इट इज मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। सिंपली वी नीड ए गिलास प्रिज्म एंड व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट पेपर, कुछ ऐसा। तो बस उतना ही हमें चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक गिलास प्रिज्म हम लेते हैं, तो उसमें एक व्हाइट कलर की एक रे ऑफ लाइट उस पर डालते हैं हम एक साइड से, तो दूसरे साइड से हमें क्या मिलता है, 7 डिफरेंट कलर्स, ए बीम ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स हमें दूसरे साइड से मिलता है। यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे एक प्रिज्म लिया हुआ है PQR। ये प्रिज्म जब हमने लिया तो PQR हमारे पास एक प्रिज्म है। तो इस प्रिज्म के साथ हम क्या करते हैं, इस पे एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट डालते हैं एक साइड से, प्रिज्म को हमने रखा, तो एक बीम हमने डाली इस पे, रे ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट, सनलाइट, और ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं, यहाँ पे कल मैंने आपको बताया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगी। रिफ्रैक्शन से ये लाइट तो बेंड हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, जब इस साइड से लाइट पास हो जाएगी तो हमें यहाँ पे बैंड ऑफ 7 कलर्स मिलेगा। जहां पे हमें 7 कलर्स का एक बैंड मिलेगा। समझ में आती है बात। तो ये कैसे बनता है, क्यों, अगर ये बेंड हो गई, यहां से निकल जाती तो यहां पे निकल जाती तो आराम से, तो ये 7 कलर्स का बैंड हमें कैसे मिलता है यहाँ पे। तो हम देखते हैं क्या होता है कि ये जो व्हाइट लाइट है, सॉरी व्हाइट लाइट जो है, इसमें जो ये डिफरेंट 7 कलर्स हैं, ये हर एक कलर का अपना अपना एंगल ऑफ डिविएशन होता है। जो मैंने कल आपको दिखाया था, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होती है और इमर्जेंट रे होती है, उनके दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये इमर्जेंट रे है, अगर ये इमर्जेंट रे यहां से जाएगी तो, सॉरी, ये इंसिडेंट रे यहां से जाएगी तो इमर्जेंट रे यहां से आएगी। तो इस तरह से हमें यह पता चलेगा। तो यहां पे क्या होता है कि हर एक कलर का, अब ये व्हाइट लाइट जो है किस किस कलर की बनी हुई है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। ये सब कलर्स जो है बिल्कुल इसी तरतीब से, जब भी कभी हम प्रिज्म में से रे ऑफ लाइट पास करेंगे, ये कलर्स बिल्कुल इसी तरतीब से हमें मिलेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगी। यहाँ पे वायलेट होगा, यहाँ पे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बिल्कुल इसी तरतीब से। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका हर एक कलर का जो एंगल ऑफ डिविएशन है, यानी कि जो उसका एंगल है बेंड होने का, वो अपना अपना है।
इसीलिए वायलेट कलर जो है वो ज्यादा बेंड होती है क्योंकि उसका एंगल ऑफ डिविएशन ज्यादा है। उसके बाद इंडिगो है, इसका वायलेट से थोड़ा कम है, इसलिए वो वायलेट जितना बेंड नहीं होगी। इसी तरह इसी ऑर्डर में ब्लू का इससे कम है, ग्रीन का इससे कम, येलो का इससे कम, ऑरेंज का इससे कम और रेड का सबसे कम। तो मैक्सिमम डिविएशन जो है वो वायलेट कलर दिखाता है यहाँ पे और मिनिमम डिविएशन जो है वो रेड कलर दिखाता है। इस तरह से हम देखते हैं। इसीलिए जब व्हाइट ये बीम ऑफ रे ऑफ लाइट पास हम प्रिज्म पे डालते हैं तब तो जब ये इसमें से पास होती है तो आगे हमें ये बैंड मिलता है। क्यों? क्योंकि एवरी कलर जो है, हर एक कलर जो है हैज डिफरेंट एंगल ऑफ डिविएशन। इनका अपना अपना एंगल ऑफ डिविएशन होता है। और इनमें क्या होता है, ये जो है वायलेट, इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। आपने देखा होगा जब हम दूर टावर्स देखते हैं या दूर कहीं पे 2-3 किलोमीटर दूर भी हमें रेड लाइट कहीं टावर पे होती है, रेड लाइट हमें दूर से नजर आती है। अब बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए वो हमें दूर से भी नजर आती है। इसीलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे ऑर्डर में सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम डिविएशन रेड का और मैक्सिमम वेवलेंथ रेड का, मैक्सिमम डिविएशन वायलेट का और मिनिमम वेवलेंथ वायलेट का। इस तरह से हम देखते हैं कि गिलास प्रिज्म में से जब हम बीम ऑफ व्हाइट लाइट पास करते हैं तो आगे जाके हमें, जब ये इसमें से रिफ्रैक्ट होके आगे निकलती है तो हमें बैंड ऑफ 7 कलर्स मिलता है। तो ये बैंड ऑफ 7 कलर्स जो है, ये 7 कलर्स हैं, इनको हम वेबगायर कहते हैं। ऐसे VIBGYOR, V in वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, दीज आर 7 कलर्स। इसको हम वेबगायर के नाम से भी जानते हैं। हर कलर का पहला लेटर, या इस बंच को, इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो नेचुरली आप देखते हैं जब बारिश होती है, बारिश के बाद जब धूप थोड़ी सी निकल आती है तो आपने हजारा बार देखा होगा कि स्पेक्ट्रम आपने देख, यहाँ रेनबो जो वगैरह आप देखते हैं वो बिल्कुल यही होता है। रिफ्रैक्शन होती है, वहां रेन ड्रॉप्स के अंदर से रिफ्रैक्शन होती है और वो, हालांकि वो पूरा क्लियर नहीं होता है, उसमें पूरे 7 रंग नजर हमें नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा उसमें आप वहां पे भी देखेंगे विजिबल रेड कलर वहां पे होता है, ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है। ये 4 कलर कम से कम हमें नजर वहां पे थोड़े से आते हैं, लेकिन रेड सबसे ज्यादा विजिबल होता है वहां पे भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जब हम, तो यहां से ये बात साबित होती है कि जो ये व्हाइट लाइट होती है ये मिक्सचर होती है 7 डिफरेंट कलर्स की, जो 7 डिफरेंट कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। सो दिस होल प्रोसेस इट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इट इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और इसी डिस्पर्शन की वजह से हम देखते हैं कि ये व्हाइट लाइट जो होती है ये 7 डिफरेंट कलर्स से बनी हुई होती है। तो ये था डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू गिलास प्रिज्म आज। और कल का जो मैंने आपको बताया हुआ था, कल जो हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू गिलास प्रिज्म, ये दोनों टॉपिक थोड़े से जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।